ड्रीम इलेवन का लेटेस्ट अपडेट देखकर सभी को लगा होगा कि कमबैक तो हो सकता है, लेकिन रिसेंटली जो उनके को फाउंडर हर्ष जैन है, उनका हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि ड्रीम इलेवन गेमिंग सेक्टर से एग्जिट कर चुका है। अब क्या है ये न्यूज़, क्या है वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी, क्या उनका फ्यूचर होने वाला है, क्या आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है ऐसे ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन मैंने देखा यार एक हफ्ते में इनके साथ क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि पहले दिन जब हम देखते तो थोड़ी बग्स थी यहाँ पर, थोड़ी चीज़ें इनकम्प्लीट सी लग रही थी, बट अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है एक वीडियो बना ही लेना चाहिए, और वो वीडियो यही है। मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रीम इलेवन के क्या मेजर अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं, और जो ये रियल मनी गेमिंग सेगमेंट से एग्जिट कर चुके हैं अब आगे क्या होगा, क्या आपका इसमें कुछ फ़ायदा है या नहीं। ड्रीम इलेवन भले ही कुछ भी करे, वो उनका देख लेंगे, लेकिन हमारा क्या, वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप और मैं बैठकर बात करेंगे इस पर। और तो और आज की डेट जो कि है 11 दिसंबर 2025, आज की दिन हुई थी एक हियरिंग। वो हियरिंग में क्या हुआ, अगली तारीख ही मिली है, बट वो क्या है वो सब कुछ आपको पता चलेगा आज के इस शॉर्ट वीडियो में। तो वीडियो प्लीज पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष चौधरी, और आज हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन के कुछ नए अपडेट्स के बारे में, और क्या होगा अगली हेयरिंग पे, और क्या फ्यूचर है रियल मनी गेमिंग का। देखो, पिछले ही हफ्ते ड्रीम इलेवन ने एक इंटरव्यू किया था। बेसिकली पिछले हफ्ते उन्होंने अपने नए ऐप को लॉन्च किया था। लॉन्च सही वर्ड नहीं है, अपडेट जरूर बोल सकते हैं, और ये अपडेट जरूरी नहीं है अपडेट हो, डाउनग्रेड भी हो सकता है, क्योंकि ड्रीम इलेवन जो 18 साल से ऑपरेट कर रहा है, 14 साल से वो वर्ली में ऑपरेट कर रहे थे, पिछले 4 साल उन्होंने बीकेसी में निकाले और वो वापस वर्ली चले गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, और जितना आप इस ऐप को पहचानते आए हो, जितना मैं जानता हूं इस ऐप को, उस हिसाब से तो इस पर कुछ भी नहीं रहा। बेसिकली जितने भी पेड कॉन्टेस्ट थे, जितने भी रियल मनी गेम्स थे, वो तो बंद हो ही गए हैं। ड्रीम मिलर ने तो ऑफिशियली उनको हटा ही दिया है, और यहाँ पर सिर्फ अभी आपको फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट ही मिलेंगे। आगे चलते हुए अगर रियल मनी गेम्स वापस भी आती हैं, सब लीगल भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे देता है, गवर्नमेंट अलाउ कर देती है वगैरह वगैरह, तब जाकर कुछ एक होप है कि हाँ यहाँ पर पेड कॉन्टेस्ट देखेंगे। बट तब तक के लिए यहाँ पर फिक्स्ड फ्री कॉन्टेस्ट है। ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन, इनका इंटरव्यू भी हमने देखा था। वो इंटरव्यू सुनने के बाद तो मैं कंप्लीटली हैंग हो गया था। शॉर्ट में अगर आपको पॉइंटर्स दूं तो सबसे पहले फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट ही फिक्स कर दिए हैं। कोई भी तरीके का पेड कॉन्टेस्ट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही आगे जल्द आपको दिखने वाला है। फिर यहाँ पर जो आपके ड्रीम कॉइन्स हुआ करते थे, उसे अभी इन्होंने ड्रीम बक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और ड्रीम बक्स का क्या क्या यूज है वो भी आपको मैं शॉर्ट में आगे बताऊंगा। और जो सबसे बड़ा हाईलाइट इस अपडेट का है वो ये है कि अभी आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठकर मैचेस देख सकते हो। तो बेसिकली ये एक सोशल स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस वाला ऐप बन चुका है, ये कोई गेम नहीं रहा। आप अगर इंटरव्यू देखोगे ना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चेक करो, शुरुआती मिनट में ही हर्ष जैन कहते हैं कि प्रोगा अभी एक लॉ बन चुका है। प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ये एक्ट ही था जो रीसेंट डेट्स हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जो यूनियन साइड के वकील हैं, उन्होंने कहा भी था कि प्रोगा जो है, प्रोगा 2025, ये एक लॉ नहीं है, ये अभी भी एक एक्ट है, ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है। लेकिन इस इंटरव्यू में हर्ष जैन ने ये क्लियरली कहा है कि प्रोगा अभी एक लॉ बन चुका है, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, ना ही मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट जो कहती है वो कंप्लीटली फॉलो करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया का भला ही सोचेगी। उनका क्लियरली ये कहना था कि इफ गवर्नमेंट डजंट अलाउ रियल मनी गेम्स देन वी वोंट फोर्स इट। और इंटरव्यू में आगे चलते हुए आप ये भी सुनोगे हर जी से कि उन्होंने जब ड्रीम इलेवन की शुरुआत की थी, उनका विजन जो था कि स्पोर्ट्स को कोई अकेले बैठ कर ना देखे, उसी विजन पर अब ये वापस वर्क करेंगे। पहले भी जब आप पेड कॉन्टेस्ट में पैसे लगाते थे, पेड कॉन्टेस्ट जब चालू थे, तो उसमें क्या होता था, आप मैच में पार्टिसिपेट करते थे। यहां पर इंडिया की मैच चल रही है, विराट कोहली भाई साहब की तरफ से सेंचुरी निकल गई है, और आप हद से ज्यादा एक्साइटेड हो, नॉट बिकॉज आप विराट कोहली के हार्डकोर फैन हो, बट आपने विराट कोहली को आज अपनी फैंटेसी टीम में कैप्टन बनाया था, और आपको पता है आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है, और क्लीन स्वीप तो आपका होने ही वाला है। तो आप लिटरली इस ऐप में काफी इन्वेस्टेड रहते थे, नॉट जस्ट पैसे से, लेकिन इमोशनली भी, सोशली भी। तो बेसिकली जो ड्रीम इलेवन का पॉइंट था कि यहाँ पर लोग आकर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, और फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं,
वो सारी चीज़ें उनको फिर से कंटिन्यू करनी है, बट एक अलग तरीके से। इस बार सिर्फ कॉन्टेस्ट के भरोसे नहीं, बट हाँ कॉन्टेस्ट से भी आप कर सकते हो। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट अवेलेबल है जहाँ पर आप कैश रिवॉर्ड जीत भी सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, ना ही कोई तकलीफ आपको आएगी, ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये इंटरव्यू के बाद बहुत सारे ऐसे सोर्सेज से हमको ये जानने को मिला कि हर्ष जैन जो इनकी ट्रांजैक्शन स्पीड है ड्रीम इलेवन की, इसको और तेज़ करना चाहते हैं, इसको और सीमलेस बनाना चाहते हैं। अभी फिलहाल ड्रीम पे थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी आपको, वो मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एक ज़माने पे ड्रीम इलेवन के 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे सिर्फ यही चीज़ पे, ये पेड कॉन्टेस्ट संभालने में। लेकिन अभी उन 1000 एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ और सिर्फ 200 एम्प्लॉयज़ अभी ये नए ऐप वर्जन को हैंडल करेंगे, ठीक है। बाकी की 8 जो हैं वो इनके दूसरे सर्विसेज हैंडल करेंगे, जैसे कि फैन कोड, जहाँ पर आप स्ट्रीम कर सकते हो, मैचेस देख सकते हो। फिर इनकी ड्रीम मनी ऐप है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एसआईपीज वगैरह वगैरह वो सब कर सकते हो। और इनकी गेम भी है क्रिकेट वाली, तो वो चाहते हैं ये गेम इंडिया की सबसे पहली टॉप लिस्टर मोबाइल गेम बने, क्रिकेट वाली, स्पोर्ट्स वाली। तो ये सब चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ फिनटेक वगैरह उस पर अभी ध्यान नहीं देते, बट हाँ फोकस उनका बहुत जगहों पर है, सिर्फ एक पर नहीं। और ड्रीम इलेवन इकलौते उस ऐप के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अलग अलग क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स अभी दिखेंगे, बहुत सारे आपके जाने माने। क्रिक 11 फोरकास्ट भी है भाई, उनको भी ऐड कर दिया, कुछ दिनों बाद फैंटेसी एम्प्रर भी दिख सकते हैं, क्या पता भाई, अब वो कॉन्टैक्ट करे या फिर जो भी हो, जैसी भी प्रोसेस हो पता नहीं। लेकिन हाँ ये और भी इन्फ्लुएंसर्स स्लैश क्रिएटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और आप उनके साथ बैठकर वो मैच को एंजॉय कर सकते हो। मतलब वो मैच आपकी एक स्क्रीन पर चल रही है और नीचे आपका स्ट्रीमर या क्रिएटर बैठा है, आप उनके साथ बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो। वो ड्रीम बक्स जो मैंने आपको बताया अभी आप उनको दे सकते हो, और उसके बदले में स्ट्रीमर को जो भी मिलता होगा वो उनको पता, अपन तो कोई है नहीं ड्रीम इलेवन के कोई क्रिएटर या स्ट्रीमर। बट हाँ हर्ष जैन ने इंटरव्यू में वही कहा कि ट्विच, यूट्यूब, यहाँ पर आजकल ना जो जेंजी पब्लिक है ये बहुत क्रेजी हो गई है, इनको ना स्ट्रीमर्स बहुत पसंद आ गए हैं, चाहे वो अपना इंडिया हो, चाहे वो स्पीड हो जो बाहर से कर रहा है, यूएसए के मतलब फॉरेन के जो भी स्ट्रीमर्स हैं, ट्विच के स्ट्रीमर्स अगर आपको पता हो, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको कोई स्ट्रीमर पसंद है, आपका कोई फेवरेट क्रिएटर है, वही क्रिएटर अगर आपको ड्रीम इलेवन ऐप पे मिल जाए तो आपकी टीम भी बनती बनेगी, आप स्टैट्स भी देख पाओगे, आप स्ट्रीमर के साथ बात भी कर पाओगे, सारी चीज़ें एक साथ कर पाओगे। ये ड्रीम इलेवन का नया गोल है। अब इसमें आपका, बेसिकली यूजर्स का और ड्रीम इलेवन के इन्वेस्टर्स का क्या फायदा। सबसे पहले इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हर्ष जैन ने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था। इन्वेस्टर्स को इस नए डिसीजंस के बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी इन द सेंस आप कह सकते हो कि ये जो नया डिसीजन, ये जो नया पिवट इन्होंने लिया है कि रियल मनी गेमिंग से इन्होंने एग्जिट ले लिया, फ्री टू प्ले, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल एक्सपीरियंस, इस पर फोकस किया। इससे देखो नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल जनता जो है उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, लोग इसलिए इंटरेस्टेड थे ड्रीम इलेवन पे क्योंकि उनको पता था, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, वो उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उतना वो जानते थे। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना ज्ञान दे रहा है और कितनी अच्छी बातें कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम पब्लिक यही सोचती है कि मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊं, मैं जीएल में करोड़पति कैसे बनूं, उनको उससे फर्क पड़ता है, जो कि अभी हट चुका है। तो शायद बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी ड्रीम इलेवन को डिलीट कर चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं वो भी कुछ दिनों में निकल ही जाएंगे। और इनमें से ज़्यादातर लोग आपको कहाँ मिलेंगे पता है, यही ऑफशोर वेबसाइट्स, ऐप्स पर, जिन्हें बोलते हैं ना इंडिया की तरफ से परमिशन नहीं मिली, तो वहाँ पर अपने पैसे लगाएंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ग्रीड जो होती है, पैसे की जो लत लग चुकी है लोगों को, वो रुकेगी नहीं, और वो लेकर जाएगी उन्हीं लोगों को इन एप्स पर जहां पर वो एक्चुअली पैसे कमा पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि यूजर्स यहां पर एग्जिट करेंगे, यूजर्स एग्जिट करेंगे तो ऐप वैसे भी रेवेन्यू ज़्यादा बना नहीं पाएगा, क्योंकि फिलहाल ये बना रहा है एड्स पे पैसा बना रहा है, ये स्ट्रीमिंग करेगा तो उस पर थोड़ा बहुत, और जो भी उनका बिजनेस मॉडल अभी बचा कुचा है, जिस बचे कुछ पैसे जो बना रहे हैं वो उतना। अब उतने में शायद इनके इन्वेस्टर्स खुश नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स इसलिए खुश नहीं हो रहे क्योंकि यूजर्स खुश नहीं हो रहे हैं। बाकी रियलिटी तो ये है कि आप, मैं सिर्फ एक ऑडियंस है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बैठ कर देख सकते हैं, और जो हमारे सामने परोसा जाएगा उसे हम खा सकते हैं, उसे हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन के बारे में तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप खुद ऐप डाउनलोड किए हो, आपको अब तक पता चल गया रहेगा क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से क्या
हो रहा है। स्ट्रीमर वाला जो सेक्शन है और वॉच पार्टी वॉच अलॉन्ग वाला जो सेक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप उसको एक्चुअली यूज़ करोगे। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट मेरा पर्सनल एक ओपिनियन मुझे शेयर करना था। मुझे क्या लगता है इस ऐप के बारे में, फ्यूचर थोड़ा डार्क दिख रहा है ड्रीम 11 का। बाकी वो ज़्यादा उनके पास एक्सपर्ट्स है तो वो संभाल लेंगे। और रही बात हियरिंग की, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। देखो, आज 11 दिसंबर हियरिंग हुई थी, लेकिन आज भी एक नई तारीख हमको देखने को मिली और कोई तारीख इन्होंने मेंशन नहीं की है। डायरेक्टली इन्होंने 2026 जनवरी का एक मंथ दे दिया है। उसमें कोई तारीख ऑफिशियल डेट निकलेगी, और वो ऑफिशियल डेट अगर आपको भी जाननी है तो आप ट्विटर या एक्स पर जाकर जय सायता को फॉलो कर सकते हो। और ऑल इन ऑल इस वीडियो के लिए मैं कंक्लूजन आपको बताऊं ना, तो देखो, ड्रीम 11 का ये नया अपडेट ना बुरा नहीं है। जो चीज़ जिसको पसंद है उसको पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं है वो सबको फोर्स करो आप, ठीक है। जिसको मैगी पसंद है वो मैगी खाएगा, जिसको इडली सांभर पसंद है वो इडली सांभर ही खाएगा। जिसे जो पसंद है वो करेगा, जिसे जो नहीं पसंद वो नहीं करेगा। और ड्रीम 11 का ये नया अपडेट मुझे थोड़ा बेटर लगा। बाकी तो देखो, बड़ी मैचेस जो हैं वो तो अंबानी सेठ अपने हॉटस्टार पर चलाएंगे, तो ड्रीम के पास तो वैसे भी कंट्रोल या फिर उसके राइट्स मिलने से रहे। और अगर मिल जाते हैं तो बढ़िया बात है गुरु, क्योंकि आप अपने स्ट्रीमर, फेवरेट स्ट्रीमर के साथ बैठकर उस मैच को एंजॉय कर पाओगे। ये चीज़ आप यूट्यूब पर नहीं कर सकते, पता है ना। तो वो ही बात आती है कि ड्रीम 11 अगर ये चीज़ें बोलते हैं ना, हॉटस्टार की बड़ी इंडिया वाली मैचेस, आईपीएल की मैचेस अगर वो अपने ऐप पर लेकर आता है, पता नहीं कैसे, तो मज़ा आ जाएगा गुरु। आप अपने फेवरेट स्ट्रीमर को भी देख पाओगे साइड बाय साइड और मैच भी देख पाओगे। बाकी आपको क्या लगता है पर्सनली, वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके ओपिनियन का इंतज़ार करूंगा, जानना चाहूँगा कि अपनी पब्लिक क्या सोचती है इस अपडेट के बारे में। खुश तो नहीं हो आप, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जो परोसा गया है वो तो अभी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी देखो, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी छोटा बड़ा अपडेट अगर आ जाता है इस केस रिलेटेड या ड्रीम 11 रिलेटेड, तो वो आपको सबसे पहले यहीं पता चलेगा, फैंटेसी एम्परर पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस नए अपडेट के बारे में नहीं पता, या फिर वो इस नए अपडेट को थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं, पता नहीं क्या। अगर उनको क्लैरिटी नहीं है तो भाई ये वीडियो ज़रूर उनको दे देगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।